तो यहां पे क्या होता है, ज्ञान योग में क्या होता है, हम सबसे गलतियां हुई हैं। अब जो गलतियां हमारे पिछले पिछले जन्मों से होती चली आई, वो कर्म हमारे साथ में भरे पड़े हैं। ये चीज प्रूफ हुई है पास्ट लाइफ थेरेपी से, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से, कि पिछले जन्म होते हैं। ये प्रूफ हो चुकी है, इसमें कोई विवाद नहीं है। साइंस विज्ञान मानता है इसको, लाखों लोगों ने अनुभव किया है और इसमें विवाद खत्म हो गया। अब विवाद है तो उसको क्लियर किया जा सकता है, अभी प्रूफ किया जा सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार प्रूफ किया जा सकता है। पास्ट लाइफ में किसी को भी पास्ट लाइफ में ले जाके जो भी चाहे वो जा सकता है। थोड़ी कठिनाई होगी, किसी को आसानी जा सकते हैं। तो पिछले जो जन्मों से हमारे नेगेटिव कर्म, जो नकारात्मक हमने ऊर्जाएं अपने शरीरों में रखी, मनोमय कोश में, ज्ञानमय कोश में, वो अब राक्षस बन के हमें खाने के लिए तैयार हैं, हमारे जीवन में आने के लिए तैयार हैं। उसी को कहते हैं तकदीर। जो हमने नेगेटिव ऊर्जा बना के रखी है, वो कर्म बीज जो हमने रखा था, वही कर्म बीज अब प्रारब्ध में कन्वर्ट होने वाला है। कर्म बीज जब आता है शरीर में, उसको अनुकूल व्यवस्थाएं मिलती हैं, तो उसमें से रोपा निकलता है, वृक्ष निकलता है, वृक्ष में से फल आते हैं। एक बीज में से फल आते रहते हैं हजारों लाखों, और लाखों भी फलों में से बीज कितने। अगर बबूल का बीज है तो एक वृक्ष में से कितने बीज, कितने कांटे, और फिर उनमें से कितने बीज, फिर उनमें से कितने बीज। अगर नेगेटिव है तो चलो, पॉजिटिव है तो चलो अच्छी बात है, आ जाओ, लेकिन नेगेटिव है तो वो तो पीड़ा देने आएगा। तो सीधी सी बात है, मेरे गुरु भगवान ने कहा था, पुत्र जो कर्म तुम्हें खाने को आ रहा है उसको आने से पहले नष्ट कर दो, नहीं तो जब वो खाएगा तब रो मत, किसी के ऊपर उंगली मत उठाओ कि इसके कारण ये हो गया। तुम्हारी तकदीर में, तुम्हारे विधान में लिखा था इसलिए हो गया, तुमने खुद प्रकट किया होगा। कोई तुम्हारी तकदीर नहीं बनाता, तुम अपनी तकदीर स्वयं बनाते हो, तुम अपनी तकदीर के स्वयं निर्माता हो। अगर तुम नहीं चाहते कि ये पीड़ा और दुख आए, तो वो आने के पहले उस कर्म बीज को जला दो आग में। कर्म बीज जब आग में जल जाएगा, तपाग्नि में जल जाएगा, साधक की क्रिएट की हुई तपाग्नि में जब वो बीज जलता है, तो उसमें इतनी क्षमता नहीं रहती कि उसमें से रोपा निकले और पौधा बने। साधना करके हमारे शरीर में जो भी नेगेटिव कर्म है, या जो उसके बाद में तमोगुणी कर्म है, रजोगुणी कर्म है, सतोगुणी कर्म है, उनका नाश कर देना। अब उसके कई तरीके हो सकते हैं। चक्रा मेडिटेशंस होती है, समर्पण योग होता है, राज योग होता है, सुरत योग होता है, अलग अलग योग हैं, वो मनुष्य के अपने ऊपर है। तो कर्मयोग बताया और एक ज्ञान योग बताया। इन दोनों में अर्जुन पूछता है कि ज्ञान योग अच्छा है कि कर्मयोग अच्छा है। मैंने फिर से रिपीट किया, इनको थोड़ी व्याख्या करके फिर रिपीट। और योग में मैं आगे भी बताऊंगा, योगी की अवस्थाएं भगवान कृष्ण जो बोलते हैं उसमें मैं प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सहज सरल शब्दों में और ज्यादा विवेचना अच्छी, जो उपयोगी हो, जो आपके लिए लाभकारक हो, जिसको आप स्वीकार करो और आपके जीवन में कुछ फायदा हो जाए। तो यहाँ पे कहते हैं ज्ञान योग से, और योगियों को निष्ठा कर्मयोग से होती है। यहाँ पे वो बोल रहे हैं इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा, साधक की परिपक्व अवस्था अथवा पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। जब साधक सिद्धत्व की स्थिति में जाता है तो उस समय जो होता है, उस समय निष्ठा आती है। जब वो पूरा अनुभव कर लेता है तब वो निष्ठावान हो जाता है। तो यहाँ पे जो सिद्ध हैं उनमें दो प्रकार के होते हैं, पहले सांख्य योगी और दूसरे सांख्य योगों की निष्ठा तो ज्ञान योग से होती है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। जो संसार में जो ग्रस्त का आदमी है, जिसको दिन भर काम करना है, जिसको 10 to 6
ऑफिस है, उसके बाद में जब वापस आता है तो अपनी 2 व्हीलर में या 4 व्हीलर में सब्जी के थैले भर के लाता है। पत्नी सुबह से कहती है देखो भूलना मत, आटा खत्म हो गया। बच्चा चिल्लाता है पापा हमारा कंपास लेके आना। लड़की कहती है पापा सूच फट गए हैं। सुबह जब जाए, भागता हुआ बच्चों को छोड़ता, ऑफिस से आए तो सब दाल चावल गेहूं आटा, बच्चे का फटा कंपास सूज वो सब लेके आता है। और जब घर में आता है तो पता चलता है कि मकान मालिक आया था, बोल रहा था रूम खाली कर दो, दूसरे को देना है या हमें बेचना है। ऐसे व्यक्ति के लिए कर्मयोग, जो कर्म करते करते परमात्मा की अनुभूति करा दे, जो कर्म के साथ उसकी साधना चलती रहे। ऑफिस में जब वो दफ्तर की फाइलें पढ़ रहा हो, उस समय भी वो कहीं ना कहीं उस परमात्मा के साथ जुड़ा हो, उसको इतनी शक्ति मिले कि वो अपने दफ्तर का काम करे, घर का काम करे, सब कुछ निपटा ले, उसमें भी उसके चेहरे पे एक मधुर मुस्कान हो, उसकी मन शांत हो, उसकी बुद्धि स्थिर हो, उसका शरीर स्वस्थ हो और उसके परिवार उससे संतुष्ट हो, उसके ऑफिस के लोग उससे संतुष्ट हो, उसके मित्र, उसके नाते रिश्तेदार उससे संतुष्ट हो और वो स्वयं अपने से संतुष्ट हो। इन सब परिस्थितियों में ये कर्मयोग। तो यहाँ ये अध्याय 3 का 3रा श्लोक। श्री कृष्ण। न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि अगर आप कर्म ना करो, कई लोग अभी एक बार की कुछ लोग कुछ कहा जाता है और वो कुछ समझते हैं। एक बार एक महोदय ने किसी संत से सुन लिया, हम तो ब्रह्म हैं, हमें कर्म से क्या लेना देना, हम तो सच्चित आनंद हैं, कर्मों का त्याग कर दो, कर्म ही बंधन का कारण है। उन्होंने पता नहीं कैसे बोला, क्या बोला, ये साहब आके सब दुकान वुकान बंद करके बैठ गए। बोलो तो हम तो आत्मस्वरूप हैं और हमें कर्मों से क्या लेना देना, और हम तो कर्मों का त्याग कर दिया, आज से कुछ नहीं करना, बैठ गए। ये भ्रम भगवान यहाँ दूर कर रहे हैं। वो सीधे कहते हैं मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त हो सकता है। भगवान आगे कर्मों की व्याख्या करेंगे। कर्म सकाम कर्म होते हैं, निष्काम कर्म होते हैं और विकर्म होते हैं। यहां भगवान विकर्म की बात कर रहे हैं। एक साधक उस स्थिति में प्राप्त होता है कि वो करते हुए भी नहीं करता, खाते हुए भी नहीं खाता, वो चलते हुए भी नहीं चलता, वो रोते हुए भी नहीं रोता, वो हंसते हुए भी नहीं हंसता। वो अवस्था आप ऐसे नहीं पा सकते। आप एकदम से कह दो कि अब हमारे को हम सब कर्म, नहीं। उस अवस्था को पाने के लिए कुछ कर्म करने पड़ते हैं, तब विकर्म की स्थिति आती है। कर्म करते हुए उन रास्तों में जाना पड़ता है जहां विकर्मता को आप प्राप्त होते हो। वो एकदम से ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति कह दे मैंने कर्मों का त्याग कर दिया।
कर्मों का त्याग कर दिया तो क्या त्याग कर दिया? तुम्हारी पलकें झपकना बंद हो गई क्या? तुम्हारा हार्ट अभी पंप करना बंद हो गया क्या? तुम्हारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम बंद हो गया क्या? तुम्हारी किडनी ने वो काम करना बंद कर दिया क्या? क्या बंद? कर्म ही तो हो रहे हैं। ऐसे लोग बड़े गजब होते हैं। वो जाके घर में बैठ गए, बोले देखो अब हम आत्मस्वरूप हैं, अब हम कर्म बिल्कुल नहीं करेंगे, हमने त्याग कर दिया। महाराज जी ने बोला और हमें महाराज जी की बात अच्छी लगी और हम अब कर्म का त्याग करते हैं। घर वाले भी बहुत समझदार थे, बोले वाह महाराज जी बड़े ऊंचे महाराज जी मिले आपको और आप भी महाराज जी बन गए हो। अब तुमने सब कर्म त्याग कर दिए, भोजन भी त्याग कर दो। भोजन करना भी एक कर्म है, पानी पीना भी एक कर्म है, चलना फिरना भी एक कर्म है। अब आप यहीं समाधि लगा लो। उन सज्जन की वो सारी कर्म की त्याग थोड़ी देर में। भगवान इसका यहां पे खंडन करते हैं स्पष्ट, कहीं कोई भ्रम भेद या भ्रांति ना रह जाए। वो कहते हैं जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, उस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म होते हैं। ऐसे उस पुरुष, उस महात्मा के जिसने उतनी तपस्या करी है, उस स्थिति तक गया है, तब जाके उसके कर्म विकर्म हुए हैं। वो अपने शरीर के बाहर निकल गया है, तब वो शरीर को दूर से देखता है और कहता मैं नहीं कर रहा, वो शरीर कर रहा है। मैं नहीं कर रहा, मैं इधर खड़ा हूं। बड़ी गजब बात हो गई मित्रों। सिकंदर जब अपने देश से भारत को आया था, सिकंदर के लोगों ने कहा था, सिकंदर ने पूछा बोलो तुम्हारे लिए क्या लाऊं? तो किसी ने कहा भारत में योगी बड़े श्रेष्ठ है, एक योगी लेके आना, एक सबसे बेहतर योगी लेके आना, साधु लेके आना तुम भारत से, बड़े गजब योगी होते हैं भारत के। वो समय आ गया जब सिकंदर वापस जा रहा था अपने देश को। उसने अपने सेनापति को बुलाया, बोले जाओ कोई साधु को लेके आओ, अच्छे वाले लेके आना है। पूरे सब में डिंडोरी पीट दी गई। सिकंदर मान सम्मान से एक साधु को अपने देश ले जाना चाहता है, उसकी पूरी व्यवस्था करेगा और बड़ा सम्मान मिलेगा उसको। जो भी जाना चाहता आ जाओ। हजारों साधु की भीड़ आ गई। सिकंदर ने कहा इनको लेके जाएंगे, इनको लेके जाएंगे। बोले किसी साधु को ढूंढो जो योग में स्थित हो। सेनापति को बात थोड़ी समझ आई। कहीं से कोई खबर मिली, वो परम साधु है, योग में स्थित है, जाओ उसके पास। दोपहर के 12 बजे थे और ऐसे पैर फैला के, हाथ फैला के मस्त सो रहा था। सेनापति ने कहा, बोले महाराज चलो सिकंदर ने बुलाया है। वैसे ही बोले, चिल्ला के बोला, बोले जाओ सिकंदर से कह देना उसका राज्य सब पे चलता होगा, इस पे नहीं चलता, जाओ। बोले महाराज जानते हो सिकंदर के आदेश को ना मानने का मतलब मौत के घाट उतार दिए जाएंगे आप। साधु जोर से ठहाका लगा के हंसा। उसकी हंसी में एक गूंज थी, उन्मत्तता थी। उसकी हंसी में ना भय था ना अहंकार था, उसकी हंसी अलग एक गर्जना करती थी। आ गया, उसने कहा सिकंदर, उसने कहा साधु तो मिला है, वो आने को तैयार नहीं है। सिकंदर ने कहा चलो हम भी तो देखें सिकंदर की आज्ञा टालने की कितनी साहस है। सिकंदर ने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, कोई गिनती नहीं। लोग डरते थे उसके नाम से। उसका आदेश ना माने ऐसा कौन है अभी। सिकंदर साधु के पास गया पूरे फौज पटाखे के साथ
और सिकंदर ने कहा, तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की, तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी। हाथ में नंगी तलवार थी सिकंदर के। बोले, जानते हो मेरी आज्ञा ना मानने का नतीजा? इसी क्षण तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। जोर से ठहाका लगा के हंसा और बोले, सिकंदर, जब तू इस धड़ से इस सिर को अलग करेगा तो मैं भी देखूंगा और तू भी देख, मैं भी देखूंगा और तू भी देख। जब तू इस शरीर से इस सर को अलग करेगा तब मैं भी देखूंगा और तू भी देख। वो साधु कहता था, इस शरीर की मृत्यु मैं भी देखूंगा और तू भी देखेगा, कर दे। ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं कह सकता। जो शरीर के बाहर खड़ा होकर शरीर को देखे वही कह सकता है। जिसने जीते जी मृत्यु का अनुभव किया हो वही मुक्त होता है। जो जीते जी जीवन के पार मृत्यु का अनुभव करके बैठा हो वो मृत्यु का भय उसके अंदर नहीं होता। साधु होना और मरना एक बराबर है। सांख्य योग, ज्ञान योग का साधु जीते जी मृत्यु के पार जाता है। ज्ञान योग बहुत कठिन है। इसीलिए साधारण व्यक्तियों के लिए कर्मयोग कृष्ण प्रशस्त करता है। यही व्यवस्थाएं, ऐसे बहुत सारे साधुओं को राजा महाराजाओं ने, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। तो यहां पे वो विकर्म में स्थित है, वो अपने शरीर के बाहर स्थित है। उसके शब्दों का ही एक मतलब है कि ना तो वो शरीर में है और ना वो कर्म करता है। जो शरीर में नहीं है वो कर्म क्या करेगा? जो शरीर में बंधा हुआ होगा कर्म उसको लगते हैं। जो शरीर के बंधन से आजाद हो जाता है, शरीर के बाहर भ्रमण करता है, उसको कर्म नहीं लगते। शरीर करते हुए भी अकर्ता है। एक बार की बड़ी घटना बड़ी श्रेष्ठ है। कृष्ण अपनी नगरी में बैठे थे और कहीं से खबर आई कि महाराज, बारिश का समय था, महाराज नदी के पार कोई बहुत बड़े सिद्ध आए हैं, योगी आए हैं, वो बैठे हैं। नदी में बहुत तेज प्रवाह है। कृष्ण ने अपनी रानियों को कहा, बोले जाओ, बहुत बढ़िया सिद्ध है वो, भोजन करा के आओ। तो रानियों ने कहा, इतना तेज प्रवाह है नदी का, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, अभी कैसे जाएंगे उसको क्रॉस करके? बोले जाओ तो तुम। बोले हम खाना तो बना है, लेके तो जाएं, लेकिन करेंगे कैसे? तब कृष्ण ने कहा, जब तुम उस नदी के तट पे जाओ तो उस नदी से कहना कि अगर कृष्ण हमेशा का ब्रह्मचारी हो, कृष्ण हमेशा का ब्रह्मचारी हो, तो मुझे रास्ता दो। 16,108 रानियां, मैंने जहां तक पढ़ा है हर रानी से 2-2 पुत्र, और कृष्ण ब्रह्मचारी। वो रानियां एक दूसरे का मुंह देख रही हैं। कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हो गया? ये बड़ी अद्भुत घटना है। लेकिन कृष्ण का आदेश टाला कैसे जाए? बोले जाएंगे, नदी को बोलेंगे वापस आ जाएंगे। उनको पूरा विश्वास था कि पानी इतना तेज प्रबल प्रवाह है, कहां रुकेगा वो। पूरा विश्वास था वापस आ जाएंगे, अपनी आज्ञा पूरी करेंगे ना। आज्ञा पहले
अब पति की आज्ञा पूरी करना मतलब स्त्री का बड़ा धर्म होता था, तो उस हिसाब से तो उतने 1000 साल पहले तो वो बड़ी कानूनी व्यवस्था, मतलब अगर पति की आज्ञा नहीं मानी तो पतिव्रता नहीं हो तुम, फिर बड़ी खतरनाक नियम होते थे उस समय। आज तो स्थितियां थोड़ी सी नहीं बहुत सारी बदल गई हैं, तो पहले की परिस्थितियां थोड़ी अलग थी। तो उस समय उन्होंने कहा चलो आज्ञा तो माननी है और अपन जाएंगे और वापस आ जाएंगे। उधर नदी के किनारे पे तट पे गए और उन रानियों ने हाथ जोड़ के कहा अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हे नदी हमें रास्ता दो। तुरंत इधर का पानी इधर हो गया और उधर का पानी उधर हो गया। सारे आश्चर्य से बहुत भर गई वो रानी। जैसे तैसे करके कुछ लकड़ा बकड़ा डाले होंगे सैनिकों ने, उस पे से निकल गई रानियां। जो कोई सैनिक रानी थी तो डाल दिए होंगे लकड़े वकड़े, थोड़ा पानी रुक गया तो चले जाओ महारानी जी या रानी जी इधर से डाल दिए। और उधर वो उस मुनि के पास जाके, उसे सिद्ध के पास जाके वो बैठ गए। बोले महाराज भोजन आया है महल से। उसने बढ़िया दबा के पूरा खा डाला जितना लाए थे। बोले अब जाओ। जाओ कैसे, वो नदी तो वापस बह रही है। कृष्ण ने जाने का तो कोड वर्ड बता दिया, आने का वापस आने का कोड वर्ड तो बताया ही नहीं कृष्ण ने। अब क्या करें? वो साधु बोला जाओ, बोले शाम हो रही बस जाओ अब तुम। अब वो साधु का मुंह देखें और रानियां एक दूसरे का मुंह देखें। साधु ने 2-4 बार बोला, बोले क्या बात है क्यों नहीं जा रहे? बोले महाराज ये नदी बड़ी तेज प्रवाह है। जब हम लोग आए थे तो कृष्ण ने कहा था कि उसको कहना अगर कृष्ण हमेशा का ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दे दो। तो उसने रास्ता भी दे दिया हम लोगों को। अब जाएं कैसे, क्या बोले इस नदी को? बोले जाओ उस नदी से कहना अगर ये साधु हमेशा का उपवासा है तो हमें रास्ता दे दो। अब रानियां फिर से एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। अब भी पूरा खाना खाया है, दबा के खाया है। ये कहां का उपवास है? ये कैसा उपवास है? अभी तो खाया है इनने, दबा के खाया है और अभी कह रहे हैं उपवासा है। जैसा भगवान वैसे भक्त, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। वो सब कुछ कह के करके कहता है ब्रह्मचारी हूं और ये पूरा खा के कहता है उपवासा हूं। रानी बड़ी पर उन्होंने फिर आखिर में बोले जैसे आए थे जाके बोलना ही तो है, जाएंगे देखेंगे क्या होता है। और उन्होंने जाके उस हाथ जोड़ के प्रार्थना की। बोले ये साधु हमेशा का उपवासा है तो मैं रास्ता दूं। नदी फिर एक साइड हो गई, इधर का पानी इधर, उधर का पानी उधर, और फिर से वापस आ गए। इस घटना ने कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया कि उस स्थिति में पहुंचा हुआ स्थित प्रज्ञ करता हुआ भी अकर्ता है, चलता हुआ भी स्थिर है। बिना आंखों के देखता है, बिना पैरों के चलता है, बिना हाथ के करता है, बिना कान के सुनता है, बिना नाक के सूंघता है। वो इस शरीर के बाहर होके शरीर खा रहा है, उसको कर्म नहीं लगता, वो विकर्म हो जाता है उस स्थिति में। उन रानियों को भ्रम आ गया था कि कृष्ण कैसे भगवान। कृष्ण जब सब कुछ करता है तो कैसे भगवान है? कृष्ण ने साबित किया कि मैं इतना सब करके भी ब्रह्मचर्य में स्थित हूं, और वो साधु इतना खाके भी वो उपासा है। वो अपनी आत्म उपलब्धि में प्राप्त साधु है। आत्म स्थिति में उसकी वो जानता है कि आत्मा को भूख नहीं लगती। ये भोजन कर रहा है शरीर, वो शरीर से अलग होके शरीर को देखता है, वो शरीर से बाहर निकल के शरीर को देखता है, वो शरीर से अटैच्ड नहीं है।
इसलिए उसको विकर्म होता है।